आज हमारे पास कुछ सेंटेंसेस है करेंगे इंग्लिश में। तो सबसे पहला हमारे पास जो सेंटेंस है वो है अली एक होशियार शागिर्द है। तो सबसे पहले तो हम इसका ज़माना पहचानेंगे कि ये पास्ट है, प्रेजेंट है या फ्यूचर है। तो ज़माना पहचानने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इसका जो लास्ट वाला वर्ड होता है उसको हम देखते हैं कि वो क्या है। तो यहाँ पे है। तो है जो है ये किसको डिनोट करता है? ये प्रेजेंट को डिनोट करता है। ठीक है, यानी ये बताता है कि ये जो सेंटेंस है वो यानी चलने वाला रनिंग टाइम का है, प्रेजेंट टाइम का है। ठीक है ना। तो हम देखेंगे कि अच्छा ये अगर हमने पहले ये पहचान लिया कि ये तीनों टेंसेस में से कौन सा टेंस है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो जब ये मालूम हो जाएगा उसके बाद हम पहचानेंगे कि ये टेंस कौन सा है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनाइट है या टू बी है, टू हैव है, कंटिन्यूस है। इनमें से हम पहचानेंगे ये कौन सा है। तो मैं आपको एक चीज बताऊं कि अक्सर तौर पे मैं अपने अकेडमी पे भी क्या करता हूँ कि स्टूडेंट्स को मैं ये बताता हूँ कि सबसे पहले तो तुम जमाना पहचानो कि तीनों जमानों में से कौन सा है। उस वो पहचान लिया, उसके बाद दूसरा स्टेप जो होता है ये तुम ये पहचानो कि इस सेंटेंस के अंदर काम हो रहा है या नहीं, यानी कोई भी एक्शन हो रहा है। अगर नहीं हो रहा तो ये बाकी सब टेंसेस निकल जाएंगे, सिर्फ दो टेंसेस बच जाएंगे। कौन से? एक तो टू बी बच जाएगा और दूसरा टू हैव बच जाएगा। यानी अगर सेंटेंस के अंदर कोई भी एक्शन हो रहा है तो ये दोनों नहीं होंगे। अगर एक्शन नहीं हो रहा तो ये दोनों होंगे, बाकी सब निकल जाएंगे। बाकी सब नहीं होंगे, सिर्फ इन दोनों में से होंगे। यानी टू बी के तीन पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, टू हैव के तीन पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। तो ये टोटल हो गए 6। तो इन 6 सेंटेंसेस में से कोई भी एक सेंटेंस होगा जिसको हम ये ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले तुम देखो, अली एक होशियार शागिर्द है। तो इसके अंदर कोई भी काम नहीं हो रहा, बस एक स्टेटमेंट है कि अली एक होशियार शागिर्द है। बस ये नहीं बता रहा कि होशियार शागिर्द होगा, या कोई भी काम नहीं है मेरा मतलब। तो ठीक है, तो काम नहीं है तो तीनों में से होगा। और अगर ये मालूम हो गया कि काम नहीं है तो ये तो मालूम हो गया कि इन दो टेंसेस में से होगा। अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि अगर पोजीशन है, यानी माल पोजीशन जिसको हम मिल्कियत में का कुछ चीज आना या कोई भी किसी चीज का मालिक होना बताया जा रहा है। तो टू हैव होगा। देखे, अली एक होशियार शागिर्द है। तो यहाँ पे आपको कोई भी पोजीशन नहीं शो हो रही। तो पोजीशन अगर ना हो तो टू हैव भी निकल गया। बाकी बच गया हमारे पास टू बी। तो टू बी के अंदर दो चीजें होती है, एक होता है स्टेट, दूसरी होती है एग्जिस्टेंस। तो यहाँ तो स्टेट होगा, यहाँ एग्जिस्टेंस होगा। तो हम देखेंगे कि अली एक होशियार शागिर्द है। तो यहाँ पे स्टेट तो लग रही है, एग्जिस्टेंस नहीं लग रही, क्योंकि किसी भी जगह के बारे में नहीं बता रहा कि अली किस जगह पे है। बस ये बता रहा है कि अली एक होशियार शागिर्द है, यानी उसकी स्टेट बता रहा है कि अली की स्टेट क्या है कि वो होशियार है। तो टू बी का जो ट्रांसलेट करने का तरीका होता है वो ये होता है कि हम उसमें इज एम आर लगाते हैं। अली एक सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हम इज लगाएंगे। अली एक होशियार शागिर्द है, हम करेंगे अली अली इज अ इंटेलिजेंट स्टूडेंट। ये आपकी ट्रांसलेशन हो गई। ठीक है, अली एक होशियार शागिर्द है, अली इज अ इंटेलिजेंट स्टूडेंट। उसके बाद है मैं किताब पढ़ रहा हूँ। तो सबसे पहले तुम देखोगे कि इसमें जमाना कौन सा है, प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। तो मैंने आपको जो तरीका बताया कि सबसे पहले आप लास्ट का वर्ड देखोगे हूँ। तो हूँ जो है वो भी प्रेजेंट को शो करता है। तो ये भी प्रेजेंट का सेंटेंस है। एक चीज मालूम हो गई। दूसरी चीज ये है कि सबसे पहले तुम ये देखोगे कि ये जमा टेंस कौन सा है, यानी इंडेफिनाइट है, टू बी, टू हैव, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, इनमें से कौन सा है। तो सबसे पहले तुम ये देखोगे टेंस के पहचानने में सबसे पहले ये देखोगे कि ये इसमें काम हो रहा है या नहीं। अगर काम नहीं हो रहा तो ये होगा, ये दोनों, इन दोनों में से कुछ ना कोई होगा। अगर काम हो रहा है तो ये दोनों तो निकल गए। बाकी क्या कौन से बच गए? इंडेफिनाइट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये चारों। तो आप देखोगे कि इसके अंदर
काम जो है वो कंटिन्यूअस हो रहा है, यानी मैं किताब पढ़ रहा हूँ, यानी काम अभी इसी वक्त पेंडिंग में है, काम हो रहा है। तो जब कंटिन्यू हो कोई भी काम तो वो कंटिन्यूअस होता है। कंटिन्यूअस का टेंस जो होता है वो अक्सर तौर पर बहुत सिंपल और आसान होता है, उसके पहचाने में कोई भी अक्सर तौर पे स्टूडेंट्स गलतियां नहीं करते। कंटिन्यूअस बहुत आसान होता है। तो मैं किताब पढ़ रहा हूँ, तो कंटिन्यूअस के अंदर भी इज एम आर लगती है, लेकिन उसके उसमें वर्ब लगता है और वर्ब के आखिर में फोर्थ फॉर्म यानी इन फॉर्म लगता है। मैं किताब पढ़ रहा हूँ, आई आई के साथ एम लगती है, आई एम रीडिंग अ बुक। मैं किताब पढ़ रहा हूँ, ठीक है, आई एम रीडिंग अ बुक। उसके बाद है मैंने खत पढ़ा। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आप लास्ट का वर्ड देखोगे कि कौन सा वर्ड है। मैंने खत पढ़ा, तो पढ़ा ये किसको शो कर रहा है, पास्ट को शो कर रहा है, यानी खत मैंने पास्ट के जमाने में पढ़ा। तो एक तो मालूम हो गई चीज के पास्ट का सेंटेंस है। दूसरी चीज ये मालूम करोगे कि इसके अंदर काम हो रहा है या नहीं। तो इस पढ़ने का काम इसके अंदर हो रहा है। मैंने खत पढ़ा यानी पढ़ने का काम किसी पास्ट के जमाने में हुआ है। तो ये दोनों भी निकल गए। अभी हमारे पास बच गए इंडेफिनाइट कंटिन्यूअस परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो उसके बाद तुम देखोगे कि मैंने खत पढ़ा, ये परफेक्ट परफेक्ट भी नहीं है, क्योंकि मैं अगर परफेक्ट होता तो ऐसे होता मैं खत पढ़ चुका था। और कंटिन्यूअस भी नहीं है, क्योंकि क्योंकि कंटिन्यूअस अगर होता तो ऐसे होता मैं खत पढ़ रहा था। तो बाकी बच गया परफेक्ट, कंटिन्यूअस भी नहीं होगा, बाकी बच गया इंडेफिनाइट। मैंने खत पढ़ा, तो इंडेफिनाइट के ट्रांसलेट का तरीका ऐसे होता है कि मैंने को हम बोलते हैं आए, मैं को आए बोलते हैं। और यहाँ पे वर्ब लगाएंगे, वर्ब हमारे पास है रीड, क्योंकि पढ़ने को हम रीड बोलते हैं, रीड का। अच्छा, पास्ट इंडेफिनाइट के अंदर हम सेकंड फॉर्म लगाते हैं, लेकिन रीड का जो सेकंड फॉर्म होता है वो भी रीड होता है, और इसका थर्ड फॉर्म भी रीड होता है। लेकिन एक फर्क है, मैं आपको बताता हूँ। इसके फर्स्ट फॉर्म को भी हम रीड बोलेंगे, सेकंड को भी रीड, थर्ड को भी रीड। लेकिन फर्क ये है कि पहले को यानी फर्स्ट फॉर्म को अब जब हम जब पढ़ेंगे तो हम बोलेंगे रीड, लेकिन सेकंड फॉर्म को जब हम पढ़ेंगे तो हम बोलेंगे रेड। पढ़ेंगे रेड, लिखेंगे रीड ही। फिर जब थर्ड फॉर्म को पढ़ेंगे फिर उसको हम रीड ही बोलेंगे, रीड रेड रीड। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे, आई रेड अ लेटर। ये पढ़ने में सिर्फ फर्क मालूम होता है। बाकी अगर आप देखें तो इसको अगर ये नहीं लिखा हुआ हो तो आप जब पढ़ेंगे आई रीड अ लेटर तो ये प्रेजेंट इंडेफिनाइट भी लग रहा है, सिर्फ पढ़ने में इसको इसका फर्क मालूम हो सकता है। उसके बाद है वो तारीफ करती है। तो तारीफ करती है, ये एक तो इसमें काम भी हो रहा है, और है का वर्ड यानी ये किसको शो कर रहा है कि ये प्रेजेंट है। और उसके बाद कंटिन्यूअस भी नहीं है, क्योंकि ऐसे नहीं है कि वो तारीफ कर रही है, ऐसे भी नहीं है। तो ये हमारे पास है इंडेफिनाइट, वो तारीफ करती है। इसमें हैबिट भी शो हो रही है। तो वो तारीफ करती है, उस हम वो को हम शी बोलते हैं, क्योंकि एक लड़की के बारे में बता रहे हैं कि वो तारीफ करती है। शी तारीफ करने को हम एडमायर बोलते हैं, शी एडमायर। एडमायर लगाकर हम देखेंगे कि इंडेफिनाइट के अफर्मेटिव में जब ही शी इट और एक नाम हो जैसे अली या कुछ भी नाम हो तो उसके वर्ब के आखिर में हम एस ई एस लगाते हैं, शी एडमायर्स, बस ऐसे होगा। उसके बाद है वो अखबार नहीं पढ़ेगा। नहीं पढ़ेगा ये कंटिन्यूस फ्यूचर को शो कर रही है, नहीं पढ़ेगा। उसको इसमें काम भी हो रहा है, काम भी होता होगा कि आगे एक जमाने में एक काम है जो नहीं होगा। तो एक काम भी हो गया, ये टू बी और टू हैव भी निकल गया, बाकी बच गए इंडेफिनाइट कंटिन्यूस परफेक्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो कंटिन्यूस भी नहीं है क्योंकि अखबार नहीं पढ़ रहा होगा, ऐसे भी नहीं है, परफेक्ट भी नहीं है, ये हो गया इंडेफिनाइट। तो इंडेफिनाइट में हम विल लगाते हैं, वो को हम बोलते हैं ही विल। उसके बाद नॉट लगाएंगे, ही विल नॉट रीड न्यूज़पेपर। ये कुछ आज 5 सेंटेंसेस थे। अगर आपको कोई ऐसा सेंटेंस हो जिसकी आप ट्रांसलेशन नहीं जानते, या आप जानते तो हैं लेकिन उसके पीछे जो लॉजिक है या उसके समझाने का तरीका आप चाहते हैं, तो आप कमेंट में लिखें, मैं आपको वो पेपर पे समझाऊंगा।